वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी पाकिस्तानी कौम को 79वां यौम आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तानी कौम ने अपनी भरपूर रवायती अंदाज में यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया। आप कह लें कि जैसे ही 14 अगस्त का आगाज़ हुआ, यानी रात 12 बजे, उसके बाद जिस तरीके से मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा देखा गया और अहले लाहौर ने उस आतिशबाजी को भरपूर अंदाज में एंजॉय भी किया, तो ये पूरी आप कह लें कि रवायत बन गई कि लाहौर के अंदर जो है, और इवन पूरे पाकिस्तान में भी आतिशबाजी के मुजाहरे होते हैं, लेकिन जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है और इवन रेस कोर्स पार्क और बाकी जगहों के ऊपर वो दीदनी होता है। और रात भी हमने 12 बजे के बाद एक भरपूर आतिशबाजी थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ नौजवान जो है कौमी परचम हाथ में लिए निकले हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे और भरपूर सेलिब्रेशन थी। और ये सेलिब्रेशन इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि आप कह लें कि ये एक जश्न फतह का भी आगाज़ था, जश्न फतह का भी एक ऐलान था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने पहले तो इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद फिर जो सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी हैं और जिस तरीके से सालिसी अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने करवाई, उस सालिसी के बाद पाकिस्तान जो आप कह लें कि इस्लामिक दुनिया का एक पूरा एक दिफाई लीडर के तौर पे उभरा है, क्योंकि तमाम इस्लामिक दुनिया पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे कर रही है। सऊदी अरब, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, इस तरीके से बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं, कतर और बाकी जो हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदों में अंगेज हो रहे हैं। तो इस माहौल में पाकिस्तान ये यौम आज़ादी जो है वो मना रहा है और इसका आगाज़ भी जब हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर शहबाज शरीफ ने जो यादगार की तकरीबात का आगाज़ किया, तो वो भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की फतूहात का आप कह लें एतराफ़ था और ऐलान था। और उसके नतीजे में आज भरपूर अंदाज में सारा दिन हमने देखा कि नौजवान जो है वो टोलियों की शक्ल में जश्न आज़ादी मनाते नज़र आए। मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी लाहौर की माल रोड एक आप कह लें कि एक ऐसी सड़क बन गई जिसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो निकलते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। उसके साथ अब लिबर्टी का एरिया जो है वो भी उसी सिलसिले का हिस्सा बन गया हुआ है कि लिबर्टी में जो मेन बुलवर्ड है, गुलबर्ग का इलाका, वहाँ पे भी भरपूर सेलिब्रेशन होती है। और इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने उस सड़क को आप पहले मुख्तस किया हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी और मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों की तरफ से भी वहाँ पे ब्रांडिंग थी पाकिस्तान की यौम आज़ादी के हवाले से। तो आज वो लाहौरियों ने अपने रवायती अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया। बच्चे जो हैं वो अपने बैंड बाजों के साथ, ढोल ढमकों के साथ, कौमी परचम के साथ निकले हुए थे, बड़ा भरपूर। और हमारे साथ इस वक्त नौजवान सहाफ़ी सैयद आज़मत शाह साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत करते हैं और माशाल्लाह इस मोहब्बत का इज़हार उन्होंने आज आप कह लें कि सब पूरे ड्रेस के साथ किया हुआ है। हमने एक कौमी परचम और ये एक हमारी पाकिस्तान से लाजवाब मोहब्बत भी है। आज़मत शाह, कैसा लगा? आप वैसे तो केपी से हैं, लेकिन लाहौर में आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपने रात ये सारी तकरीबात देखी, थोड़ा बताएंगे? भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के साथ जंग के बाद जो फतह हमें मिली, उसके बाद जो भी यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, वो 80 साल या 89वां जो हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ हो गया है। इतना पुरजोश, यानी कि लगता है कि यार अब हम दुनिया में माने जाते हैं और दुनिया हमें जानती है। अब रात को आपने जैसे जिक्र किया है, लाहौर शहर में आप लिबर्टी का अंदाज़ा लगाएं, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया लिबर्टी आई हुई है। ड्रोन फुटेजेस में हम देख रहे थे, मुझे तो किसी हद तक लगा, मैंने एक दोस्त से पूछा भी, मैंने कहा कहीं AI फुटेज तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर वो CM साहिबा ने भी वही फुटेज सारी शेयर की थी, सब चीज़ें हमने देखी। तो बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज में जो है ना यौम आज़ादी को पाकिस्तानियों ने मनाया और भरपूर इस्तकबाल किया है और इंशाअल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। यौम यादगार फ़तह की तकरीब की आपने बात की, ये भी एक यादगार थी, ये भी हमारी फ़तह की एक निशानी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम यकजा हो, इसी तरह जैसे कि कल रात थी। हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह हो, ताकि दुश्मन को मौका ना मिले हमारे दरमियान बात करने का, हमारे दरमियान खलीज डालने का।
تو یہی ہے بھٹی صاحب جو ہم چاہتے ہیں، اور ہر پاکستانی ہم کی یہی خواہشات ہوتی ہیں. یہی چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشیوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی ایک یکجہتی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ شبیر صادق صاحب موجود ہیں، یہ بھی جشن آزادی منا رہے ہیں. تو شبیر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ بھی قومی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، پرچم بھی سجایا ہوا ہے، سب قمیض اور سفید شلوار، کیا کہیں گے؟ جی، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے. ہم پاکستان کی وجہ سے ہیں اور پاکستان ہماری شناخت ہے. ہم نے جو ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ آزاد وطن حاصل کیا، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور آج کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. سیلیبریشن کا مطلب یہی کہ ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کی بقا کے لیے، اور اس لیے تاکہ یہ آزادی کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے ہماری آنے والی نسلوں تک بھی برقرار رہے، تاکہ قیامت پاکستان شاد رہے، آباد رہے. یہی ہماری دعا ہے. قیامت پاکستان شاد، آباد اور قائم رہے، اور یہی دعا اور یہی خوشیاں ہم مناتے رہیں. ہمارے نوجوان اسی طریقے سے باجے بھی بجاتے رہیں، خوشیاں بھی سیلیبریٹ کرتے رہیں، اور پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میپ، پورا روڈ میپ لے کے چلیں. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم وہ دن بھی دیکھیں گے، پاکستان ایک معاشی طور پہ بھی بڑی سپر پاور بنے. انشاءاللہ.